चालू हो गया? ठीक। तो क्या मिलता है न्यूट्रिशन से हमें? तो क्या मिलता है यार? ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट किसको मिलते हैं? सेल, हमको सेल को मिलते हैं। सेल न्यूट्रिएंट से क्या करता है? बॉडी का रिपेयरिंग करता है, मेंटेनेंस करता है। जहां पे कोई सेल डैमेज हो गया उसको ठीक कर देना, पुराने सेल को मार के नया सेल बना देना, ठीक है, वो सब काम करता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है? एनर्जी। राइट, ठीक है। ग्लूकोज से एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन। कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन से। ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ लेके जाना है? सेल में। अगेन न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फाइंड द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, मालूम है सबको? ठीक। अब वहां से, और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉल्ट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब सुनना, वाटर और सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन में है, न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, राइट है। ऑक्सीजन कहाँ पे है? लंग्स में है। पर वो सब चाहिए किसको? सेल को। सेल कहाँ पे? पूरी बॉडी में है। तो फिर उनको वहां से उठा के कौन लेके जाएगा? सेल तक, राइट है। तो वी नीड समथिंग हु कैन ट्रांसपोर्ट दीज थिंग्स टू वेरियस सेल्स। अब आप सिस्टम समझो। क्या है? ये बेटा खोल 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 खोल। आराम से बैग, ए उसको बैग हटाना, वो गिर जाएगी नीचे। अब हमें क्यों चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम? तो समझते हैं। तो कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला चाहिए चीजों, कहां से? कहां से? इंटेस्टाइन से सेल तक, लंग्स से सेल तक, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा हमारे अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। एक पूरा एक सिस्टम सेटअप किया हुआ। पर जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। दे बोथ कंसिस्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या करता है और जो लिम्फेटिक सिस्टम वो क्या करता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको कर दिया ना, ठीक है। वो समझना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो समझना है ना। उसके क्या पार्ट्स है, क्या काम है, वो समझेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे अपन? लिम्फेटिक सिस्टम में। वो क्या, वो क्यों जरूरी है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूप करते हैं। तो देखो ये यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगेन द सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड लिम्फ, ये वर्ड लिखा है लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है? आपने पहली बार सुना होगा लिम्फ, पहले सुना है इससे पहले लिम्फ के बारे में? ये लिम्फ पहली बार वर्ड आई, क्या है वो भी देखना है अपन को। ब्लड का ही पार्ट होता है। तो पूरी बॉडी में ब्लड को, है ना, और लिम्फ को लेके जाना है ना, सब जगह उसको सब घुमाना है, ठीक है। तो ये सब कौन कौन करता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स, ग्लैंड, ये सारे लोग मिलके ही काम करेंगे। दे ऑल फॉर्म ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब सारे पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब आप समझो कितना भयंकर काम करना है इसको। हमारी बॉडी में कितने सेल? ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? एक के पीछे 12 जीरो। आप सोच लो कितना, कितने सारे सेल है, हर सेल तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर कैसा सिस्टम बनाया हुआ है वो समझेंगे। तो आपको और कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में कि ये अंदर क्या क्या चीजें हैं बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो कैसे काम होता है अंदर वो समझते हैं अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। तो वहां जाना है अपन को। तो अब मैं आपको ना एक दो फोटो दिखाऊंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो देखना आप, ठीक है। देखो, अगर आप एक ह्यूमन की बॉडी को देखोगे तो आपको ह्यूमन की बॉडी में इस तरीके से दिखेगा। ये नाम क्या है वो सब साइड में रखो। आपको सब दिख रहा है? ये आपको बहुत सारे वायर दिख रहे होंगे, राइट है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये लंग है, सॉरी अपना हार्ट है। क्या है? हार्ट, ओके। अरे भाई ठीक है, सुनो, वो चेस्ट पे गया था लंग्स। तो सुनो, ये हमारा हार्ट है और आपको ये पाइप दिख रहा है, पाइप, ये पाइप है हमारे ब्लड वेसल्स। क्या है? तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके तीन पार्ट। पहला पार्ट है हार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? आपको ये ब्लू और रेड कलर के पाइप दिख रहे हैं, ओके, इन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। और तीसरा पार्ट है बेटा ब्लड, वो ही पाइप के अंदर होगा, है ना, तो बाहर नहीं दिखेगा। तो तीन पार्ट से मिलकर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी आपको दिख रहा हो सर, एक तो रेड कलर का पाइप है, एक ब्लू कलर का पाइप। सच में कोई ब्लू रेड कलर नहीं है, ये अलग अलग दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया अलग अलग वो भी समझेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, तो जैसे हाथ काटना पड़ेगा।
हाँ, अब वेन्स आर्टरी दोनों होती है। अब पहले समझते हैं कि देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे ब्लड के बारे में, इसके बाद समझेंगे तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्लड। ब्लड क्या होता है, ठीक है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है वो समझते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ह्यूमन ब्लड के बारे में समझते हैं। ओके, अब आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको मैं 9th में दिखाया था, ठीक है, 9th में ये सेम डायग्राम आया था। अब देखो बेटा सुनो, देखो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो, मैं ब्लड इज ए लिक्विड पार्ट, ओके, और लिक्विड को फ्लो करने के लिए पाइप चाहिए। तो जिन पाइप के अंदर फ्लो करता है उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। वो कितने टाइप की होती है वो बाद में समझेंगे। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है पाइप का, ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर से आपको एक पानी भरा हुआ दिख रहा है, राइट है। तो उसके आपको देखो हमारे ब्लड, इट इज एक्चुअली ऑफ रेड कलर, ठीक है, पर वो रेड, पर एक्चुअल में जो उसका लिक्विड पार्ट है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, तो ब्लड के चार पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट जो कि येलो कलर का होता है, प्लाज्मा बोलते हैं उसे। एक उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल, जो आपको दिख रहे होंगे एल्फली में चॉकलेट की तरह, आपने वो खाई, वो मिंट खाई है वो, ऐसी आती है ना। अच्छा, फिर आपको दिखेंगे ये दिख रहा है, ये मतलब व्हाइट ब्लड सेल। और आपको ये दिख रहा है ब्राउन कलर के, ये है प्लेटलेट्स। सो आर ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। अब समझते हैं कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द, ताकि क्योंकि वो लिक्विड है तो वो फ्लो करेगा, राइट है। और इसके अंदर ये तीनों चीजें ऐसे, मतलब ऐसे पानी के अंदर कैसे मिट्टी घुली हुई होती है, ऐसे ये तीनों घुले हुए हैं अंदर, मतलब घूम रहे हैं अंदर, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। अब प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट है, वो तो फ्लो कराएगा सब चीजों को आगे, ठीक है ना। अब इन सबका अपना अपना काम है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा का क्या काम होता है। देखो पता है हमारे बॉडी के अंदर में, हम जब सीओ, हमारे सेल जब CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो सेल CO2 कहाँ लेके आना है, सेल से लंग्स पे लेके आना है, ओके। वो CO2 सेल कहाँ छोड़ते हैं, ब्लड में। तो ब्लड के 4 पार्ट है, कौन सा पार्ट जो है वो CO2 को पकड़ के लेके आता है लंग्स तक, तो आंसर है प्लाज्मा। CO2 कैन डिजोल्व इन प्लाज्मा। बात समझ में आई, तो प्लाज्मा लेके आता है उसको कहां तक, प्लाज्मा इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग CO2 इनसाइड इट, हेंस इट ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम वेरियस सेल टू लंग्स। पता ना आपको कहा था मैंने, मैं बाद में बताऊंगा CO2 O2 कौन लेके आता है ब्लड में से, तो ये लेके आते हैं। दूसरा दूसरा है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की वजह से ही हमारा ब्लड का दिखता है रेड। ये रेड ब्लड सेल रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये दिखते हैं रेड कलर के। और आप समझो एक बाल्टी है, उसके अंदर में आपने 10 ढक्कन तो डाला, 10 ग्लास तो डाला रेड कलर, ठीक है, 2 बूंद डाले व्हाइट कलर, 1 बूंद डाला ब्लू कलर, तो कलर कैसा दिखेगा आपको, रेड दिखेगा ना। तो इसलिए ब्लड रेड दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर किसका है, रेड ब्लड सेल का है। अरे हाँ क्या ना, समझेंगे नहीं समझे, इसलिए ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं व्हाइट ब्लड सेल नहीं, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स भी है। क्लियर है। अब जो रेड ब्लड सेल वो क्या करता है, तो समझो हमारे लंग्स में क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा लंग्स से उठा के सेल तक, तो आंसर है रेड ब्लड सेल लेके जाता है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स। बात समझ में आ गई। तो जब ब्लड लंग्स के पास आएगा तो प्लाज्मा के अंदर CO2 है, CO2 कहाँ आ जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर कौन उठाएगा, रेड ब्लड सेल उठाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे, बॉडी के सेल्स में, ओके। पता है आप में से बहुत सुना होगा कि जो लेडीज होते हैं उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब उनको ये कमी होती है, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, जो वही जो रेड ब्लड सेल का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, अब वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। अब ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रहा है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो उनको थकान होगी, सीधी बात है, एनर्जी बन नहीं रही बॉडी में इतनी। अरे हाँ क्या ना, हीमोग्लोबिन कमी का मतलब क्या हो गया कि अब ऑक्सीजन को कम लोग उठाने वाले बचे हैं। अरे यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कम कम ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को, समझ गए। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल पे। ये क्या होता है, आपने सुना होगा हमारा इम्यून सिस्टम, सुना है। हमारी बॉडी पता है, हमारी बॉडी डिजीज से अपने आप ही लड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर अभी भी कितने सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, ठीक है, उन सबको कौन ढूंढ ढूंढ के मारता है। सो व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरस। कैसे करते हैं, लिटरली व्हाइट ब्लड सेल पीछा करता है। आपको मैंने 9th पे दिखाया था फोटो शायद, व्हाइट ब्लड सेल सच में पीछा करता है किसका, बैक्टीरिया का, उसको ढूंढ के पकड़ के खत्म। तो दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी खुद लड़ती है डिजीजेस से।
दवाइयां सिर्फ उसको हेल्प करती है, जैसे कि हु फाइट विद एनिमी, सोल्जर्स, वेपन्स उसको सिर्फ हेल्प करते हैं ना। क्या बंदूक ऑटोमेटिक पड़ी पड़ी चल जाएगी क्या? है ना, नो, इट रिक्वायर्स समवन टू फायर इट, यस और नो, प्रॉपर पिन पॉइंट पे फायर करना पड़ेगा, तो वो कौन करता है? वो सोल्जर्स करता है। तो वी रिक्वायर somebody who can fire the बुलेट एट द एनिमी, सेम वे जो हम दवाइयां लेते हैं वो एक तरह से हथियार है, उसको चलाता कौन है? वाइट ब्लड सेल, वो लड़ेंगे एक्चुअल में डिजीज से, दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। और अगर ये कमजोर पड़ गया, मतलब अगर ये कमजोर पड़ गया तो आप बीमार पड़ जाते हो, अगर ये कमजोर नहीं पड़ा तो आप बीमारी हार जाती है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब आता है प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार देखा होगा, देखो हमारे जो ब्लड 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 किसमें चलता है? पाइप्स में। पाइप उनको क्या बोलते हैं अपन? ब्लड वेसल्स। तो एग्जाम आपको ब्लड वेसल लिखना, पाइप नहीं लिखना। वी हैव 3 टाइप ऑफ पाइप्स इन द बॉडी। पाइप में ब्लड वेसल्स लिखना, ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर सिंपल वे में समझे तो वो एक पाइप ही है। अच्छा, एक पाइप में पानी चल रहा है, तो उस पाइप में लीकेज हो गया, कहीं छेद हो गया, तो क्या पानी बाहर निकलेगा? कब तक निकलेगा पानी बाहर? जब तक उसको कोई ठीक ना करे, प्लम्बर आके, राइट है। तो हमारी बॉडी में ऐसा होता है, हम कितनी बार गिरते हैं, खून निकलता है। खून निकला मतलब क्या? पाइप पंचर हो गया, कहीं से डैमेज हो गया, अब वहां से खून बाहर निकल रहा है। आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाता है ना। छोटी मोटी चोट में तो हाँ के ना, एक सेकंड है, पाइप तो लीकेज हो गया, वो लीकेज ठीक किसने किया? सो वी रिक्वायर समवन टू रिपेयर द डैमेज ब्लड वेसल्स, यस और नो। वो प्लेटलेट्स करते हैं, दे फॉर्म द क्लॉट। पता है जब चोट लगती है सुबह ब्लैक ब्लैक कलर का एक चीज बन जाता है, थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम एक ब्लैक कलर का चीज बन जाता है जहां भी चोट लगती है वहां पे, उसको बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं? वो क्लॉट का मतलब वही है, वो पट्टी की है उसने अपनी। सो प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, समझ गए? तो ब्लड, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 पार्ट, ब्लड इसके 4 पार्ट, समझ में आ गया? प्लाज्मा मैक्सिमम क्या है पता है? इट इज मैक्सिमम ऑफ, इट इज मैक्सिमम वाटर। इसके अंदर पता क्या क्या मिक्स होता है? हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कहाँ से उठाए गए हैं स्टूडेंट हैं, वो सारे कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर ही होता है। प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट, और ये प्लाज्मा किसको जाकर देता है? सेल को। तो प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, वाटर, समथिंग लाइक दैट। इट्स कलर इज पेल येलो, नॉट डार्क येलो, थोड़ा सा लाइट येलो होता है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना। अब आपका जो ब्लड है, अगर मैं ब्लड निकालूं अपने बॉडी में से तो एकदम रेड कलर दिखेगा। अब मैं उसको जोर से घुमाऊं, से गोल चक्री से स्पीड में घुमाऊं टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो ये चारों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। पता है हमने 9th में पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको मैं दिखाया भी था उस समय। तो वो अपने वो पार्ट में, अपने वो सिलेबस में नहीं, पर मैं से समझा रहा हूँ कि ऐसे होता है। कोई दिक्कत है? समझ गए? तो ब्लड के बारे में समझ में आ गया। अब समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। ये 3 तरह की क्यों होती है, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ओके, अभी आपको ये दिख रहा है फोटो? सही से दिख रहा है ना? अब इसको समझना ध्यान से, मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे बॉडी के अंदर में 2 टाइप का ब्लड है, डी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन एंड विच डू नॉट कंटेन CO2। व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? द ब्लड विच कंटेन CO2 बट नॉट कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझ में आई? हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो सकती। CO2 वाला ब्लड अलग रहना चाहिए, O2 वाला ब्लड अलग रहना चाहिए। अगर मिक्सिंग हो गई तो क्या होता है, मैं आपको 1-2 पेशेंट जिनको मैंने देखा हुआ है, मैं आपको उनकी कंडीशन बताऊंगा बाद में, ठीक है। पर अभी समझते हैं आगे। देखो, हमारे बॉडी का सबसे, जो हमारा जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका सबसे मेन पार्ट क्या है? हार्ट। क्योंकि देखो, पाइप तो आ गए, अंदर ब्लड भी आ गया, अब ब्लड को घुमाएगा कौन? क्या ऑटोमेटिक पानी चलेगा? अभी हमारे घर में तो क्या होता है कि ग्रेविटी है, तो पानी नीचे लेके आ गए, तो हमारा ब्लड नीचे तो गया, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। ऊपर कौन लेके आएगा उसको? तो छोटी बेटा की अपनी चाची है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। क्यों हमें चिंता हो रही है रिया की? बेचारी रिया ढीली, वैसे ढीली और ढीली हो जाएगी, ब्लड ऊपर नहीं आया तो हमारा अक्कू का क्या होगा? ब्लड ऊपर नहीं आया तो ब्लड को ऊपर कौन लेके आएगा? वी रिक्वायर्ड अ मोटर। तो अगर आपको, आपके घर पे मोटर है तो पानी नीचे से भी ऊपर जाएगा, सही बात है। तो हमारे बॉडी में हु हु प्ले द रोल ऑफ पंप?
मोटर, हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड जब हार्ट ओपन होता है तो ब्लड उसके अंदर आता है, और जब हार्ट क्लोज होता है तो ब्लड उससे दूर जाता है। तो हमारे बॉडी में है ना, दो ब्लड वेसल ऐसी है जो एक का काम है टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और एक का काम है टू ब्रिंग ब्लड टूवर्ड द हार्ट। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो। दोज ब्लड वेसल्स विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाए, उन्हें बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? सो व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर मतलब बॉडी के पास। अरे हाँ के ना, ठीक है। दोज ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टूवर्ड द हार्ट, अब हार्ट के पास भी कोई लेके आना चाहिए। अरे हाँ के ना, यस और नो? दोज आर नोन एज वेन्स। क्या बोलते हैं उसे? वेन्स। तो वेन्स क्या होते हैं? अब देखो, अब रट्टा, आर्टरी का मतलब क्या? हार्ट से दूर लेके जाने वाली पाइप ब्लड को। वेन का मतलब क्या? हार्ट के पास लेके आने वाला। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तीसरा भी होता है, उसकी जरूरत क्या है वो भी समझेंगे। तो देखो, ये जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है ये आर्टरी है, ये हार्ट, ये रहा हार्ट, हार्ट से दूर लेके आ रहा है ब्लड को, दिख रहा है एरो नीचे है, हार्ट से दूर लेके आया। अच्छा, हार्ट से दूर लेके आया मतलब कहाँ लेके जाना है? बॉडी के पास। बॉडी में क्या है? सेल्स है। अब सेल को सप्लाई करना है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब देना है। अब समझो, आर्टरी तो बहुत मोटी होती है, they have a very nice thickness। अब ऑक्सीजन को उसको पार करके जाना सेल तक, अगर बहुत मोटा होगा तो ऑक्सीजन पार नहीं हो पाएगा, उसके डिफ्यूजन नहीं होगा, सीधी सी बात है। कोई वी रिक्वायर्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत ही पतला चीज चाहिए, जैसे कि पता है आपने एल्यूलाई में था, बहुत ही थिक थिन। आप समझे? तो देखो, जब आर्टरीज सेल के पास पहुंचती है ना, धीरे धीरे आर्टरीज के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, और वो लास्ट में जाके एक सेल जितनी पतली हो जाती है। सो आर्टरीज डिवाइडेड एंड फॉर्म्स अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच इज ऑफ वन सेल थिकनेस, उसे बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैप। इनका काम सिर्फ इतना है कि जो ब्लड, आप जानते हो हमारे एक ड्रॉप ब्लड में लाखों होते हैं रेड ब्लड सेल, एक ड्रॉप में। अब तो कैन यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, इमेजिन हो गया? एक बूंद तो इतना सा होता है, उसमें भी लाखों रेड ब्लड सेल, तो एक रेड ब्लड सेल कितना छोटा होता है, समझे? कैपिलरी इतनी ही मोटी होती है कि उसमें से एक समय पे एक ही रेड ब्लड सेल पास हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन द थिननेस ऑफ कैपिलरी, इतना पतला हो जाता है हमारा आर्टरी, उसको होना मजबूरी है, ऐसी होना पड़ेगा इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो आर्टरी इज डिवाइडेड एंड दे फॉर्म अ वेरी थिन blood vessels which are of thickness of one cell, okay, such that only one red blood cell can able to pass through it at a time, okay, those are known as blood capillaries। अब इतना पतला हो गया। अब देखो, अब प्रोटीन आया, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन सब आया, यहां पे क्या होंगे? सेल। क्या होंगे? सेल। क्या होंगे? हमारे सेल। वो सेल किसके हो सकते हैं? स्किन के सेल, हार्ट के सेल, समझे? तो समझो, एक आर्टरी है, वो पहुंची मेरे इस वाले मसल्स तक, ठीक है? तो यहाँ जैसे यहाँ पहुंचेगी, वो पतली हो क्या बन जाएगी? कैपिलरी। और वो हर सेल के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इतनी पतली है ना, अब पहुंच सकती है, वो खुद एक सेल जितनी बड़ी है। पहुंच गई, सब सेल को क्या दे दिया? ऑक्सीजन, अमीनो एसिड दे दिया, और सेल से क्या उठा लिया? वेस्ट। तो ऑक्सीजन दे दिया सेल को, CO2 ले लिया, वेस्ट ले लिया। अब देखो, अब क्या कलर हो गया इसका? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या है? अब इसके अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये वो वाली कैपिलरी जिसके अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ सेल ने सब ले लिया, अपना वेस्ट छोड़ दिया, अब ऑक्सीजन ले लिया, सारा वेस्ट में CO2 आ गया। अब ये क्या बन जाएंगे? वो कैपिलरी जिसके अंदर कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। अब फिर ये सारी कैपिलरी, अब मेरा हाथ का काम हो गया, अब इसको से बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलेंगे तो सारी कैपिलरी इकट्ठी हो के वापस एक मोटा पाइप बनाई, बोलते हैं वेन। और फिर वो वेन वो सारा ब्लड कहाँ लेके जाएगी? हार्ट। हार्ट क्या करेगा? हार्ट उस ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास में, वो पढ़ेंगे आगे, क्लियर है? लंग्स क्या दे देगा उसको? वापस से ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को फिर वापस से बॉडी के पास कौन लेके आएगा? आर्टरी। आर्टरी वापस से क्या बन जाएगी? पतली पतली। फिर क्या बन जाएगी? कैपिलरी। वापस से दे दिया, वापस से उठाया, वापस से वेन बना, वापस से कहाँ ले गया? हार्ट के पास, चलता रहता। तो एक आर्टरी इसके लिए है, एक आर्टरी स्किन के लिए है, एक हर ऑर्गन के लिए आर्टरी है। तो जब वो आर्टरी पहुंचती है, ठीक है, उस सेल के पास में, तो क्या बन जाएगी? वो कैपिलरी। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? ब्लड को हार्ट से
दूर लेके जाना। वेन की डेफिनेशन क्या है? ब्लड को हार्ट के पास लेके आना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे बोलो यार, कम ऑन, कोई तकलीफ है किसी को? नहीं, एकदम क्लियर, डन, ठीक है, ओके। इसको देखो, अब मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूं, जरा थिकनेस देखना। ये है आर्टरी, रेड कलर में जो दिखाएगी वो आर्टरी होगी। ब्लू कलर, सच में वेन ब्लू कलर की नहीं होती, मैं पहले से बोलूं, ठीक है, दे ऑल आर सेम कलर, बस उसे दिखाने के लिए कि ये अलग अलग है। कौन ज्यादा मोटा है, आर्टरी की वेन? आर्टरी। ओके, वेन तो बहुत पतला है, राइट है। क्यों है इसका भी आपका आंसर बताऊंगा बाद में, ठीक है, जब हम हार्ट को समझेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, नाउ कैन यू सी दिस पार्ट इन द वेन? इसको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट? आपको ऐसा पार्ट यहाँ नहीं दिखेगा, दिख रहा है, ये एकदम क्लियर है ना? अरे हाँ के ना, वेन में ऐसा नहीं कुछ भी, इसको बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? अब ये क्या करता है, ये क्यों होता है? अच्छा, कैपिलरी तो बेटा सबसे पतली है, उसको तो दिखना भी नहीं है तुमको, ठीक है। अरे हाँ के ना, अब थोड़ा इसको समझिए काम कैसे करते हैं। सो ये देखो बेटा, आर्टरी सबसे सबसे थिक, वेन थोड़ी पतली, कैपिलरी सिंगल सेल। डन, यहां तक तकलीफ है तो बताओ। ओके, अब जो मैंने आपको एक बात बताई, कौन सी वाली? तो अब मैं आपको है ना वीडियो दिखाता हूँ। अब हमारी बॉडी में कितनी कैपिलरीज होती है वो दिखता है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाँ, ओके। एक नाइस डेटा है वो समझ लो। नाउ लुक एट, हमारा जो ब्लड है बेटा, ओके, उसका मेन जो पार्ट है वो समझो। हमारे ब्लड ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा। 44% क्या है उसका हिस्सा? रेड ब्लड सेल। और व्हाइट एंड ब्लड ब्लड केवल 1%। ओके, तो ये बहुत कम अमाउंट में है, ये लिक्विड पार्ट सबसे मैक्सिमम अमाउंट में, और ये रेड ब्लड सेल। तो आप शायद समझ रहे हो कि क्यों ब्लड रेड होता है, क्योंकि पानी के अंदर रेड सबसे मैक्सिमम कलर कौन सा बोला हुआ है? रेड। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये डेटा हो गया। अब मैं आपको है ना, अब मैं दिखाता हूँ हीमोग्लोबिन। देखो, रेड ब्लड सेल के अंदर में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, किसी रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपको ये दिख रहा है, ये, कैन यू सी दिस? इसको बोलते हैं हीम। क्या बोलते हैं? हमारे तो डीप में नहीं, जैसे समझा रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। ये हीम बना होता है आयरन से। किससे बना होता है? तो बॉडी में लोहा कहाँ से आया? खाना खाया ना आपने बेटा, है ना? हाँ अब लोहे का मतलब नहीं तुम ये खा जाओ, क्या कीमा घर पे आ जाओ, लोहा लेके जाते हैं आज, हीमोग्लोबिन दूर, हीमोग्लोबिन कमी दूर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो खाने से, फ्रूट फ्रूट इनसे मिलता है, वो उस तरीके से चाहिए आपको, है ना। अब कल कल भूख लगी, अब गेहूं, गेहूं चाहिए रोटी के लिए, तो चलो गेहूं का पेड़ ही लेके आ जाते हैं। रोटी ऐसा पेड़ से रोटी नहीं बनेगी, ठीक है, अलग फॉर्म में चाहिए। क्या बोली है? चश्मा खा जाएगी? गेहूं का पेड़ होता है भाई, क्रॉप होता है उसका। नहीं नहीं, बड़ा पेड़ का मतलब क्रॉप, क्रॉप गेहूं की क्रॉप, माफ कर ले बेटा, वो समझ लो इतना बड़ा पेड़ होगा, ऊपर चढ़ते होंगे। अब सुनो, पता है रेड ब्लड सेल के अंदर कौन ऑक्सीजन को उठा के लेके जाता है? हीम। ऑक्सीजन जैसे ही एंट्री मारता है रेड ब्लड सेल में, इसको कौन उठाता है? हीम। इसे चिपकता है, ये इसके अंदर ही है पहले से, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम उठाता है उसको, इसको बोलते हैं हीम। ये आपको दिख रहा है वायर वायर वायर, ऐसे ये ब्लू रेड कलर की, इसको बोलते हैं ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत है? ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर समझा दिया मैंने आपको। ये थोड़ा आगे आते हैं इसमें।
ओके देखो इस तरीके से एक वेन के अंदर हमको दिख रहा है, ये पाइप ऐसे ब्लड फ्लो करता है। सो आपको अब समझ में आ रहा है किस तरीके से ब्लड, अरे हाँ के ना अंदर से कैसा फील आएगा अगर हमको तैरने का मौका मिले तो ऐसा फील आएगा आपको, ठीक है। ओके मैंने ऑलरेडी समझा दिया व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा और ओके। अब ध्यान से देखना, देखो हमारे जो सिर है, हमारा जो सिर है उसमें क्या है, सेल्स है। जब आर्टरी जाती है सेल के पास क्या बन जाती है, कैपिलरी। हमारे सिर में पूरा गुच्छा है कैपिलरी का, देखो ये सिर्फ कैपिलरी है, चमड़ी उमड़ी से हटा दो, ये सिर्फ कैपिलरीज है। अब कितना गुच्छा है देखो आप एक बार, ये अब देखो ये सब कैपिलरीज है, एक एक सेल देखो इतनी सारी कैपिलरीज है। और ये सिर्फ माउथ की बात है, ये बड़ी वाली ये ऑब्वियसली जो बड़ा वाला होगा वो आर्टरी वार्टरी होगा, पर ये जो दिख रहा है ये पूरा जाला जाला दिख रहा है, नेट नेट स्ट्रक्चर। लुक एट द अमाउंट ऑफ कैपिलरीज इन योर नोज, लिप्स, ये वाली देखो बेटा, गाल में देखो, ये तो गाल लाल लाल हो जाते हैं कान गाल बोला है मैंने, कान भी हो जाते हैं। तो अब सेल्स कम है तो इतना ज्यादा नहीं होगा, पर नेक्स्ट समझ में आ रहा है। अब एक बार इमेजिन करो कितनी सारी, और ये सिर्फ माउथ की बात है, अभी तो लंग्स बाकी है, पूरी बॉडी बाकी है। देखो आगे क्या होता है, ये देखो ये हमारा ठुड्डी वाला पार्ट, दाढ़ी करनी है बेटा, तो सेविंग करते हैं आज। सोचो तो रिया से तुम लोग जाओ और रिया बैठी हो ऐसे वो शेविंग की दुकान में खचा खच। अब देखो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर, अभी तो सिर्फ मुंह की बात हुई, ये गर्दन देख लो आप, ये गर्दन देख लो आप। अब ये देखो, अब कैन सी द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ओके ये हमारे शायद किडनी में कैपिलरीज होगी। ओ ये देखो ये हमारे चेस्ट में, और अब रियल फोटो आने वाला है, एक मिनट अब देखो, अब आगे देखो पूरी बॉडी, और ये रियल डायग्राम है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, ये हाथ, ये हाथ की कैपिलरी देखो, ये सब कैपिलरीज है। ये देखो यू कैन सी दिस, ये पार्ट बहुत 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 रेड होता है, राइट है। अब देखो कितनी मैक्सिमम अमाउंट कैपिलरीज यहाँ पे है। आगे देखो आगे देखो, अब समझते हैं आगे वाला पार्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ मुझे बात बताओ, आखिर में आर्टरी वेन ये सब है क्या, वेसल से मतलब पाइप है ना। एक काम करते हैं, हमारे बॉडी की जितनी आर्टरी है सबको है ना, आर्टरी दूसरी आर्टरी ज्वाइन करते हैं, जॉइंट, फिर वेन, इमेजिन करो यार, सच में नहीं करना है, इमेजिन करो, और सारी वेन्स को ज्वाइन किया, तो आर्टरी खत्म हो गई, अब वेन्स, फिर वेन्स क्या, कैपिलरीज वो ज्यादा है, इतना लंबा रस्सी बनेगा ना कि पूरे अर्थ को 4 बार घेर ले, पूरे अर्थ को। अब आप समझो इतना बड़ा नेटवर्क इस छोटे से सिस्टम में फिट किया गया। आपने कहा था ना हमारे जो एल्विलाई होते हैं अगर उनको अपन ने बिछाए तो क्या टेनिस कोर्ट पूरा बन जाएगा। 3 मिलियन के ऊपर एल्विलाई होते बॉडी में, 30 लाख को छोटे छोटे गुब्बारे हैं। ये इतने से फिट, मिनिएचर टेक्निक बोलते हैं उसको, दे यूज इन इसरो, वो काम आती है वहां पे, कि छोटी सी जगह में मैक्सिमम सामान कैसे फिट हो। अभी आप एक बैग पैक करो कपड़ों का, एक मम्मी पैक करे, दोनों में अंतर है। मम्मी तो उतने समय क्या क्या, और अपने तो 3 कपड़े, मम्मी जगह ही नहीं है। ऐसा होता है, वी आर नॉट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई इट डजंट मीन कि वो इम्पॉसिबल है। मम्मी ने पॉसिबल, अब मम्मी को पहले नहीं मालूम था, मम्मी को उनकी मम्मी ने बताया होगा, किसी और ने बताया होगा, सीधी सी बात है। ओके अब आप ध्यान से देखो, हमारे बॉडी में कितने टाइप के ब्लड वेसल्स, 3, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी थिक, वेन थिन। आपको वेन में ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं वॉल, क्या बोलते हैं, वॉल। आर्टरी में नहीं होगा। अब क्यों ऐसा होता है, तो मुझे बात बताओ, आपके हाथ में बॉल है, जब आपने उसको मैंने फेंका उसको,
अभी मेरे हाथ से बस निकल ही रहा है, ठीक है, और फिर वो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मुझे बताओ उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे हाथ से छूटेगी तब, कि थोड़ी देर बाद में छूटेगी तब, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी। अरे यस और नो? ठीक है, तो अब जरा हमारे हार्ट को समझो, ये हमारा हार्ट एक पंप है, ठीक है, जब वो से प्रेस होगा तो ब्लड उससे बाहर निकल के उससे दूर जाएगा। अब ब्लड को कौन दूर लेके जाता है हार्ट से? आर्टरी। अरे हाँ क्या ना? तो सीधा हार्ट से एक पाइप निकलता है, हम पढ़ेंगे आगे, आर्टरी निकलती है, ठीक है। सर इसमें ये देखो, ये दिख रहा है, ये वो आर्टरी है, ये सबसे बड़ी आर्टरी से बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं इसे। अरे हाँ क्या ना? तो ये इट इज एन आर्टरी। जब हार्ट ऐसे पंप होता है, ऐसे यू प्रेस होता है, तो ब्लड बहुत ही स्पीड से, ओके, बहुत ही स्पीड से इसमें जाता है। अब समझो, सबसे मैक्सिमम स्पीड ब्लड की किसमें होगी? आर्टरी में। देखो ऑलरेडी आर्टरी के अंदर में बहुत भयंकर स्पीड है, ठीक है, तो ये खतरा नहीं है, देखो, क्योंकि समझो एक हार्ट तो यहाँ पे है। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? अब ब्लड को कहाँ लेके जाना है? बॉडी के पास लेके जाना है, ऊपर ऊपर, तो जैसे जैसे ब्लड दूर जाएगा वैसे वैसे ब्लड की स्पीड कम होती जाएगी। हाँ क्या ना? बात समझ में आई? और जैसे ही ब्लड पहुंचेगा सेल तक, आर्टरी क्या बन जाएगी? कैपिलरी बन जाएगी, फिर एकदम पतला पतला पाइप हो जाएगा, तो ब्लड की स्पीड और कम हो जाएगी। देखो आर्टरी को ये चिंता नहीं है कि ब्लड, सर अगर मान लो कि ऐसा हो गया कभी कि एक बार, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हार्ट बंद हुआ तो ब्लड दूर गया और हार्ट खुल गया तो वो ब्लड वापस अंदर आ गया, वो बॉडी के पास गया ही नहीं गया, ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। हम क्या चाहते हैं कि एक बार जो ब्लड दूर गया हार्ट से वो वापस से अपना काम करके लौटे। सही बात है। तो देखो आर्टरी में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्टरी तो स्टार्टिंग में होती है, तो उसमें अच्छा खासा फोर्स है। अरे यस और नो? तो उसमें ब्लड पीछे नहीं आएगा, देयर विल नॉट बी एनी बैक फ्लो। हम आगे डेटा पढ़ेंगे जब समझेंगे कि जब आर्टरी के अंदर आप पता है, जब हम अगर आपने गार्डन देखा हो तो उसमें नली से पानी छिड़कते हैं, तो आपने अगर नली पकड़ी तो अच्छा खासा प्रेशर लगता है हमें, बहुत मोटी मोटी हो जाती है नली। यस और नो? अरे भाई हाँ कहना। तो समझो जब भी किसी पाइप के अंदर पानी लेते हैं तो वो पाइप जो होता है वो उस पाइप पे फोर्स लगाता है, राइट है ना, उसे प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? आर्टरी में। तो आर्टरी डोंट हैव वॉल्स बिकॉज द स्पीड, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन आर्टरी इज वेरी हाई, hence there is no risk of backflow of blood। ब्लड वापस से पीछे नहीं आएगा। पर अब समझो, एक बार सेल में घुस गए, अब एकदम स्पीड स्लो हो गई, अब ब्लड किस में एंटर करेगा? वेन में। अब तो तभी ना ब्लड ऐसे ऐसे चलता है, इतना स्लो हो जाता है। अब समझो, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे हार्ट हार्ट यहाँ होता है, जो ऊपर वाली वेन है उसको चिंता नहीं है, उसको तो कौन ब्लड नीचे लेके जाएगा? ग्रेविटी। पर जो यहाँ पे वेन है, यहाँ की वेन है, किडनी की वेन है, इसको ब्लड को तो ऊपर लेके आना। आप समझे? अब अगर ये वेन, अगर अब इसके अंदर वॉल्व नहीं हुए तो क्या होगा? जैसे ही ब्लड, जब हार्ट पंप करेगा तो इसमें खून आगे बढ़ेगा, और हार्ट जैसे ही खुलेगा, वो तो खुलता खुलता बंद होता है, जब बंद होगा तो ब्लड आगे बढ़ेगा, और जैसे खुलेगा पीछे आ जाएगा, तो वो जो ब्लड है वो बस माइंड इसको करेगा कुछ। मैं दिखाऊंगा अभी। So if veins don't have wall, then blood will backflow. So to prevent that backflow, veins have wall. वो वॉल्व रास्ते होते हैं, काम कैसे करते हैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वेन के अंदर वॉल्व क्यों है? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। Why artery don't have valve? Because the pressure of the blood inside the artery is very high, hence there is no risk of backflow of blood. But in the vein, the pressure and the speed of blood is very very less, कि वो अपना, आप समझो ना, आपने एक बॉल फेंक दी है और फिर छेड़े में वेन आता है लास्ट में, एकदम जब बॉल बिल्कुल मरी 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 वो मांड मांड लुढ़क रही है। अरे यस और नो? तो ये दिक्कत है ना, इसलिए समझ गए। अब ये काम कैसे करता है वो दिखता है। तो आपको ये, और ये पूरे हर वेन में होते हैं, यहाँ पे आगे भी होगा, आगे ऐसे पूरे बहुत सारे होंगे, तो समझते हैं। तो आपको ये दिख रहा है बॉल, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे काम कैसे करता है। ओके अब देखो, तो समझो, मैं समझाया ना, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन टुवर्ड द हार्ट। आर्टरी आई, ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है, हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी बनेगी कैपिलरी, स्पीड और स्लो हो जाएगी, है ना, फिर वो सारा ब्लड वेन में आएगा, स्पीड एकदम से सबसे लास्ट में वेन आता है, एकदम ब्लड की स्पीड लेस। अब क्या होगा देखो, अगर वॉल्व नहीं हुए या डैमेज हुए, अब ध्यान से देखना, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये वेन है, ये पाइप दिख रहा है, ये क्या है? वॉल्व, ठीक है। तो
जब एक बार पुश आएगा हार्ट से तो ऊपर जाएगा और ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, जो ऊपर गया वो ऊपर ही रहेगा, फिर इसके ऊपर ऐसा से एक और वॉल्व होगा। तो ध्यान से देखना, देखना ऊपर गया क्लोज, फिर वो गया क्लोज, फिर फ्रेश आया क्लोज, फिर वो वाला ऊपर गया फिर क्लोज। समझ गए? देखो अगर डैमेज होगा क्या होगा, देखो अगर नहीं होगा या डैमेज होगा क्या होगा डंगा डंगा सुहानी की तरह। समझ गए? तो वॉल्व ऐसे काम करता है, हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं और वो भी क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। हम देखेंगे जब हार्ट कब पढ़ेंगे तो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। अक्षरा, कोई तकलीफ किसी को बेटा? नहीं? ठीक। ये अब हमने कितने पार्ट पढ़ लिए? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट पढ़ लिए? 6। 2 पार्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड के 4 पार्ट, वेसल्स के 3 पार्ट, तीनों के अलग अलग डिफरेंस, वो समझ ली। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं? अब सबसे मेन ऑर्गन हार्ट, हार्ट पे जाते हैं। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? तो फिर बहुत टाइम है तो बस। अब ह्यूमन हार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अगेन ये फोटो है, देखो ये एक और है, आर्टरी वाला और वेन वाला, जो आपको दिखा दूं मैं। देखो आर्टरी के अंदर में कोई बॉल नहीं है, राइट है, और वेन में बॉल होता है अलग अलग जगह। यस और नो? डन? यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? ओके, अब ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। ओके, ये है हमारा हार्ट, रियल हार्ट। दिस इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ना, पूरा हार्ट का सिस्टम क्या है वो समझेंगे। क्रीमा, अब मुझे थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, यहाँ से कम आ रहा है। ओके, अब इसका साइज समझते हैं। देखो तो पहली बार समझ लेते हैं, इट इज ऑफ समवॉट ट्रायंगुलर शेप। अगर आप देखोगे तो वो दिख रहा है, यूं है शेप, दिख रहा है, ऐसे है, राइट है। सो इट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप। देखो यूं समझो, टेढ़ा होता है, तो ऐसा और एक ऐसा, सो समवॉट ट्रायंगुलर। अब हार्ट कितना बड़ा होता है तो एक जनरल है, सच में इतना है निकाल के देखो, हाँ है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक रफ आइडिया होता है कि किसी भी इंसान का हार्ट जो होता है वो उसके फीस्ट, साइज ऑफ फीस्ट के बराबर होता है। तो आपकी मुट्ठी बीच में स्ट्रेंथ नहीं बनाना है, ऐसे कर, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। अरे बेटा ये सब हार्ट नहीं है, ये इतना इतना ही हार्ट है, ये इतना इतना बड़, इतना, ये इतना इतना। बात समझ में आई? तो द हार्ट साइज इज रफली ऑफ द साइज ऑफ द फिस्ट। अरे भाई बोलो यार, ठीक है, फिस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे की फिस्ट छोटी होगी, उसका हाथ छोटा होगा, सीधी सी बात है। इट डिपेंड साइज ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द पर्सन। यहाँ तो कोई तकलीफ है तो बोलो यार, कोई तकलीफ है? हमारे हार्ट को हम काट दे, यस, अगर उसको कट करोगे तो आपको उसके अंदर में 4 सेक्शन दिखेंगे, 4 कमरे दिखेंगे, बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? देखो अब समझो पहले, देखो अगर आप हार्ट को ऐसे कट करो 2 पार्ट में, ठीक है, तो आपको हार्ट के अंदर में यू सी 4 चैम्बर्स, 4 जगह होती है। जो ऊपर वाले पार्ट है दोनों, उसे बोलते हैं आर्ट्रियम, जो नीचे वाले पार्ट है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वापस समझ लो, ऊपर वाले दोनों को आर्ट्रियम, हमारी मर्जी कुछ भी बोले, ऐसा नहीं, फिक्स है, ऊपर वाले दोनों आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। अब जरा आर्ट्रियम की जो थिकनेस है वो देखो,
और वेंट्रिकल्स की थिकनेस देखो, क्यों, वो भी लंबे नहीं, थिकनेस, लेंथ नहीं बोल रहा हूं, थिक, मोटाई, मोटाई ज्यादा किसकी है, वेंट्रिकल्स की, क्यों है, क्यों है वो भी समझेंगे, ठीक है। अब आप यू बैठे हो तो आपके लिए लेफ्ट ये है, तो वहां लेफ्ट में लिख के आ जाना, इसको आपको लंग्स की तरह इमेजिन, आप ऐसे खड़े हो तो ये लेफ्ट हो गया, सो इधर आपका लेफ्ट, समझो ये मेरा ऐसे हार्ट है, ठीक है, चार कमरे, एक दो तीन चार, ऊपर वाला दोनों क्या है, आर्ट्रियम, नीचे वाले, हाँ कोई बात, चलता है, वो उधर है नीचे, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, इधर वाला आर्ट्रियम, इधर वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाला राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, अब समझो, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ये राइट कलर का ये है वॉल, क्यों होता है, अगेन जो ब्लड इसमें से इसमें आया है वापस से यहां नहीं जाना चाहिए। दूसरा, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, एक बीच में वॉल, ताकि जो ब्लड यहां से यहां आया वापस से यहां नहीं जाना चाहिए। तीसरा, राइट और लेफ्ट के बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, ये सेप्टम बोलते हैं, क्यों पता है, अब हम देखेंगे, हमारे राइट वाला जो पार्ट है हार्ट का, उसमें सिर्फ होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इन ह्यूमन बींग्स देर आर फोर चैम्बर, वी आर फोर चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल, सांप वाप होते हैं ना, वो थ्री चैम्बर, उनके हार्ट में से तीन चैम्बर होते हैं, और फिश के हार्ट में से दो चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर जिसमें है, उस उसके अंदर ऑक्सीजन का मिक्सिंग CO2 वाले ब्लड से नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या होगी वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। सो देयर इज अ सेप्टम बिटवीन राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं, अब आप समझो, अब मैं आपको एक मोटा मोटी एक चीज समझाता हूं, ठीक है, और फिर हम उसको आगे उसका पूरा वीडियो देखेंगे। देखो होता क्या, पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी, उस पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स है, सब ने क्या बनाया, CO2, कहां छोड़ा, ब्लड में, अब वो ब्लड कौन से वाले ब्लड वेसल में है, वेन में, तो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करो, बिलो दी हार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, राइट है, यहां से भी बहुत सारी वेन्स कौन सा ब्लड लेके आएगी, CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लोअर पार्ट से भी क्या लेके आएगी, CO2 वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अपर बॉडी से जो वेन आता है इसे बोलते हैं वेना कावा, क्या बोलते हैं, इट इज द बिग वेन, सबसे बड़ी वेन, ठीक है। अपर बॉडी, सुनो, समझो, ऐसे समझो, कुछ बहुत सारी वेन मेरे यहां से निकलेगी, ऑब्वियसली हर पार्ट से निकलती है वेन, नाक से निकलेगी वेन, यहां से निकलेगी, यहां से, हर पार्ट से वेन निकलेगी, अरे हाँ के ना, वो सारी वेन पतले पतले पाइप होंगे, वो सब इकट्ठे होकर बड़ा पाइप बनेंगे, उसे बोलेंगे बड़ा वाला वेन, वेना कावा। वो जो वेना कावा है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट से कहां लेके आएगा, हार्ट के पास में, लोअर पार्ट से भी ऐसे आएगा, ओके, बड़ा वाला वेन वेना कावा कहां लेके आएगा, कहां लेके आएगा, हार्ट के पास। सुनो, ये पाइप, ये दिख रहा है पाइप, ये दिख रहा है ये वाला पाइप, ये वही है, ये लोअर वेना कावा है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है, और ऊपर से एक और पाइप आता है, वो अपर पार्ट से लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ। पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले एंट्री मारता है राइट आर्टरियम में। तो पता होता क्या, समझो, जब राइट आर्टरियम ओपन होते हैं तो वेंट्रिकल तब बंद होते हैं। हार्ट के दो पार्ट समझो, लोअर पार्ट जब बंद होगा अपर पार्ट खुला रहेगा, सो इट्स लाइक दैट, लोअर पार्ट खुला, अपर पार्ट बंद, लोअर पार्ट बंद, अपर पार्ट खुला, आर्टरियम खुलते हैं, वेंट्रिकल बंद होते हैं, समझ गए, लुक एट दिस, ऐसा होता है, समझे। तो देखो, आर्टरियम बंद, वेंट्रिकल ओपन, वेंट्रिकल बंद, आर्टरियम ओपन, अब समझना, तो अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल बंद, आर्टरियम ओपन, जैसे ही आर्टरियम ओपन होते हैं सारा CO2 वाला ब्लड यहां एंटर कर जाता है। तो सर यहाँ पे क्या होता है, तब इधर दोनों अलग अलग है, वो समझाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल से इस पे फोकस करो। ऑल दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी कहां पहुंच जाता है, राइट हार्ट पहुंच गया, अरे हाँ के ना, अब सारा CO2 ब्लड पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर अब ये बंद होगा, ये खुलेगा, जैसे ये बंद होगा ये खुलेगा, ये सारा ब्लड इस रास्ते से कहां पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। सो आफ्टर राइट आर्टरियम ऑल दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू राइट वेंट्रिकल, पहुंच गया।
अरे हाँ क्या ना, इधर क्या होता है वो लास्ट में ऑटोमेटिक समझ में आएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, यहाँ पहुंच गया। कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच गया। ठीक है, अब सुन लो, ये खुल गया वेंट्रिकल और वेंट्रिकल बंद होगा, आर्टरियम ओपन। अब वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में क्या है? एक व्हाइट कलर का रास्ता है, सेप्टम। वो ये डिसाइड करेगा, वो ये फैसला करेगा कि ब्लड पीछे जाएगा या नहीं, तो ऑब्वियसली तो रास्ता बंद कर देगा। तो अब जब ये बंद होगा तो यहां से CO2 वाला ब्लड है, ओके, इसके अंदर से पीछे से एक पाइप निकलता है, वो भी हम देखेंगे अपन, मैं सब दिखाऊंगा, ठीक है। अरे हाँ के ना, वो जो पाइप है, वो जो पाइप है वो इसके अंदर से होता है, ठीक है ना, अब दिखेगा नहीं आपको, 3D स्ट्रक्चर है। तो वो पाइप इसके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा। कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड, ठीक है। वो जैसे ही बंद होगा, यहाँ पीछे पाइप होता है, उससे ब्लड बाहर निकलेगा, CO2 वाला ब्लड, और वो जाएगा लंग्स के पास में। कहा जाएगा? लंग्स के पास में। क्यों? ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना। तो जैसे ही वेंट्रिकल बंद होगा, शॉर्ट, ये तो रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता बंद। अब ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास में। पहुंच गया लंग्स के पास में। लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड में से CO2 उठाएगा और ऑक्सीजन दे देगा, देन द ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। हाँ क्या ना, बन गया। अब उस ब्लड को भेज दो वापस से बॉडी के पास में। नहीं साहब जी, मैंने क्या बोला? जब ब्लड पहुंचेगा कहाँ पे? लंग्स के पास में, क्या बन जाएगी? कैपिलरीज। कर पड़ा ना, एल्यूलाई कैपिलरीज। इतना स्लो स्पीड है, कैसे पहुंचेगा पूरी बॉडी तक? ब्लड को वापस से आना पड़ेगा हार्ट के पास में। सो द ऑक्सीजन, द ब्लड आफ्टर बिकम ऑक्सीजनेटेड अगेन रिटर्न टू द हार्ट। वो ब्लड वापस से कहां आता है? हार्ट में। अब कहां आएगा? लेफ्ट आर्टरी। तो द ब्लड आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजन, आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड, इट अगेन्स, अब देखो वेंट्रिकल बन हो चुका है, आर्टरियम ओपन है। तो जब देखो समझना, जब वेंट्रिकल बन होता है और आर्टरियम ओपन होता है, अब सिर्फ इस पर फोकस रखना, ठीक है। इसको थोड़ा हाइड में रखो अभी। तो अब इसको समझना, जैसे ओपन होगा, वो ऑलरेडी ब्लड को मिल चुका ऑक्सीजन, इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही आर्टरी ओपन होगा, वेंट्रिकल बंद हो चुका है, सारा ब्लड, O2 वाला ब्लड कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट आर्टरी पहुंच गया। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, पहुंच गया। अब वापस से क्या होगा? बंद। ऑल दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीचेस फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। पहुंच गया। अब वेंट्रिकल ओपन है, अब वेंट्रिकल बंद होगा। अब ये तो वॉल्व है, वापस से ब्लड यहां पहुंचेगा नहीं। हाँ के ना। अब इसके अंदर से भी पाइप होती है, वो एयोटा, मतलब मैं बता ना, एयोटा होता है वो। अब ये जैसे प्लस होगा, छोड़ करके एकदम से। अब एक बार जरा ध्यान से नोट करो, राइट वेंट्रिकल ज्यादा मोटा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल? राइट, ये देखो, और ये देखो। अरे भाई आंखें के बटन है भाई। राइट मोटा है कि लेफ्ट मोटा है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ ब्लड का भेजना लंग्स के पास है, लंग्स को दूर नहीं है, हार्ट ये लंग्स ये रहा। अरे हाँ के ना, पर लेफ्ट वेंट्रिकल को यहां से ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो पूरी बॉडी का चक्कर काट के आएगा। पूरी बॉडी मतलब ये सब, उसकी स्पीड तो मतलब सुनो, अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल तो मुझे सिर्फ मुझे ना सिर्फ इतना फोर्स लगाना है, लंग्स लंग्स तक पहुंच गया। पर अगर मैं लेफ्ट वाला हूं तो मुझे क्यों फेंकना है बॉल को, क्योंकि अब उसको पूरी बॉडी का चक्कर काटना है। समझ गए? तो यहां से ब्लड सीधा निकलेगा, कहां पहुंचेगा? ऑल बॉडी पार्ट्स। अब कौन सा ब्लड है ये? अरे कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। कहां पहुंचा? बॉडी पार्ट के पास में पहुंच गया। वापस से उसको क्या दिया? बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन। क्या लिया? CO2। क्या लिया? CO2। अपर पार्ट में भी दिया ऑक्सीजन, CO2, लोअर पार्ट का CO2, अपर पार्ट का CO2, वापस से कहां लेके आया? राइट आर्टरी। ये ओपन होगा, वेंट्रिकल बंद। अब सुन लो, ये काम सुनो, जब दोनों आर्टरियम खुलते हैं ऐसे, ठीक है, खुल गए, तो समझो, एक तो वो वाला ब्लड है जो पूरी बॉडी के पास में, CO2 वाला ब्लड, वो कहां पहुंचेगा? राइट आर्टरियम में। अब पर बेटा उसमें थोड़ी ऐसा कि लंग्स में कोई ब्लड नहीं है, ब्लड तो हर जगह होता है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। तो वो वाला ब्लड जिसके अंदर में CO2 है ना, ओके, अब इसको ध्यान समझना। अब थोड़ा इमेजिन करना, पूरी बॉडी, अब समझो, अब
रियल में कैसा होता है पूरा प्रोसेस समझना, ये मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप। अब एक साथ में क्या होता है समझते हैं। देखो इस समय क्या है, मेरे लंग्स में वो वाला ब्लड है जिसको ऑक्सीजन मिल चुका है। सो इन लंग्स देयर इज डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन डीऑक्सीडेटेड भी है जो भी ऑक्सीजन लेके आएगा, और कौन सा ब्लड भी है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी है जो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, राइट है, दोनों ब्लड है, ठीक। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ मौजूद है। अब पूरी बॉडी में बहुत सारा ब्लड मौजूद है, वो ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ वेट कर रहा है, लंग्स में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ वेट कर रहा है, पूरी बॉडी में। अब जब आर्टरियम ओपन होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपर पार्ट में लोअर पार्ट में वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, राइट आर्टरियम में। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था कहाँ पे, लंग्स में, वो तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। अब जब ये दोनों बंद होते हैं छप, तो CO2 वाला ब्लड यहाँ पे, O2 वाला ब्लड यहाँ से यहाँ पे, समझ गए, पहुंच गया। अब जब ये बंद होता है छड़, तो इसको तो ब्लड का भेजना है लंग्स के पास में, क्योंकि CO2 वाला ब्लड है वो गया लंग्स के पास में, इसको ब्लड का भेजना है O2 वाला पूरी बॉडी के पास में, पूरी बॉडी, तो ये तो लेके गया पूरी बॉडी के पास में। अब वो क्या करेगा, वो O2 देके वापस से क्या लेके आएगा, CO2। ये ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास में, वो CO2 देके क्या लेके आएगा, O2। तो ये देखो, ये वाला O2 देके CO2 लेके आया, ये वाला CO2 देके क्या लेके आया, O2, वापस पहुंच गया, वापस से चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। ये पूरा प्रोसेस है ब्लड का। बात समझ में आई, सबको समझ में आई, हनी सिंह। तो टेंशन में खुश हो जाओ ना यार, आज तो हार्ट के बारे में पढ़ा, सर्जन बन गए। घर घर जाके मम्मी अरे मैं हार्ट दिखा दे रहा, मैं निकालती रही कि ये वेंट ऐसा करना नहीं है। हाँ बोलो। सर अगर राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम साथ में बंद और साथ में खुले तो राइट आर्टरियम और राइट, नहीं मतलब दोनों आर्टरियम और दोनों वेंट्रिकल साथ में खुले और बंद हो तो क्या होगा, ये क्या है सर शायद से डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों, कनेक्टेड ही है। एक मिनट रुक जा, वापस से करना कनेक्ट। बस दोनों वेंट्रिकल साथ में बंद और साथ दोनों आर्टरियम और दोनों ऐसा चारों साथ में हो जाए ऐसे यूं, हाँ तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी ना, हमारा हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, मर जाएंगे, सीधी सी बात, ब्रश हो जाएगा, फूट जाएगा अंदर से। अगर एक थैली है, ओके, अगर आप थैली का मुंह जो बंद कर दो और उसमें पानी भरा हुआ है और फिर दोनों से प्रेस करो, क्या होगा, साइड से फूट जाएगा, सीधी सी बात है, करना है बेटा ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप समझो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है ब्लड हार्ट में से, क्योंकि वेंट्रिकल बहुत मोटे होते हैं। उसमें तो कितना बढ़िया सिस्टम है, राइट वाले को सिर्फ लंग्स भेजना, लंग्स के पास में, ऑलरेडी लंग्स पास में ही है तो इतना दम नहीं चाहिए, पर इसको भेजना बॉडी के पास, देखो एकदम। सो आप सिस्टम देखो कैसा मस्त सेटअप किया हुआ है बॉडी के अंदर, क्या रोल है अब समझो। देखो CO2 वाला ब्लड यहाँ आ गया, O2 वाला यहाँ, अगर ये नहीं होगा क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे। अब मतलब वो नीचे मोटा है, ये इसका, ये पावर जनरेट करने के लिए, टू जनरेट पावर है ना, इसने जिम जिम किया हुआ शायद। अब सोचो अगर सेप्टम नहीं होगा क्या होगा, सुनना, अगर सेप्टम नहीं होगा तो क्या होगा, CO2 ब्लड O2 ब्लड मिल गया। अब जब CO2 ब्लड O2 ब्लड दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, जो O2 वाला ब्लड है जो अभी खुद लंग से आ चुका है वो वापस से क्या चला जाएगा, लंग्स के पास में, क्योंकि वो यहाँ आ गया ना अभी, अरे हाँ क्या ना, तो मान मान दो उसको बेचारे को ऑक्सीजन मिला था, अब वापस से बेचारा लंग्स लंग्स में घूम रहा है, बॉडी तक जा ही नहीं रहा है, तो बॉडी की डिमांड सेटअप नहीं होगी ना ऑक्सीजन की। ऐसा पता किसको था, अपने स्कूल में निविशा मैडम पढ़ाते गुजराती, उनके बेटे के हार्ट में छेद था, छेद का मतलब उनके सेप्टम में छेद था, तो पता क्या होता था, उसका CO2 और O2 दोनों मिल जाते थे। आप बात नहीं, बट वो 3 सीढ़ी चढ़े ना तो सांस फूल जाती थी उसकी। जस्ट इमेजिन, वो लाइव एग्जांपल है, अब इमेजिन करो कि बॉडी का डिमांड कितना ऑक्सीजन का, कि वो इतना सा भी मिक्सअप टॉलरेट नहीं कर सकता। हमारा बॉडी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, कि हमारे बॉडी को एनर्जी हर काम के लिए चाहिए। इवन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्या वो हमेशा, क्या वो मौसम के अनुसार बदलता है, फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। फ्रिज जो है उसका टेम्परेचर क्या हमेशा चेंज होगा कि अलग अलग होगा, अरे मतलब सेम ही रहेगा ना यार, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, अरे हाँ के ना,
तो बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। फिर खेलना है, कूदना है, फिर दोस्तों के साथ मस्ती भी करनी है, उसकी चुगली भी करनी है, इसकी चुगली करनी है, खुद की भी चुगली करनी है, रोना भी है, पिज्जा भी खाना है, चाय भी पीनी है, मस्ती भी करनी है, ये भी माननी है, सब करना है, इतना सारा काम करना है, इतनी एनर्जी चाहिए, है कि नहीं अनिल सिंह? तो ये हमको चाहिए, हाँ, गाने के लिए। डाउट है किसी को? बोल। सर जब मतलब किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो जब सर्जरी करते हैं तब बेटा सर्जरी कैसे, तो मुझे नहीं मालूम, हाँ भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ बस। आई डोंट नो, हाँ अगर मुझे मालूम हो तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, अगर मुझे नॉलेज हुआ उसकी चीज। मतलब हार्ट में कुछ तो उसको ओपन करके कुछ तो करेंगे करते ही ना बेटा, वो डॉक्टर को मालूम है बेटा। जैसे कि तू बोलेगी सर मेरा मोबाइल खराब हो तो मैंने दिया मोबाइल वाले को, तो उसको पूरा मोबाइल का ऑपरेशन खोल दिया, तो वो मर नहीं जाएगा मोबाइल। उसको मालूम है कि क्या कहाँ पे कितना खोलना है, कैसे रेगुलेट करना है। ही इज द मास्टर ऑफ द थिंग ना, उसको मालूम है ऐसे। क्या करे जी, इधर से खून निकाले वो इधर दबा रही है, फिर इधर से बोले कि इधर ऊपर से खून निकाले। हां खून निकाले, निकाल दिया मतलब वैसे नकली की डॉक्टर बनी थी तो इधर ही पट्टी लगा रही है और ऊपर से खून ले रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है। पट्टी यहाँ बांधेंगे और यहाँ से लेंगे। उधर ही लगा रही है, तू इधर बांध रही है और इधर से। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, अपने आपको थोड़ी अलग डॉक्टर बनेगी। नहीं वो मुर्गा भाई एमबीबीएस के हाँ और भी है डॉक्टर। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बता दो। हाँ तकलीफ है, नहीं ठीक, समझ गए। तो अभी बेटा आपको इमेजिन हुआ कैसे काम करता है? एंड द हार्ट क्रिएट अ साउंड, नॉट धक धक लब डब, हाँ लब लब डब लब डब लब डब, ये साउंड होती है हार्ट की, है ना। सुनना हो तो कभी से कान लगाना किसी के, अपने दोस्तों के यहाँ पे तुक तुक, अब बोलो क्या, हाँ तो आवाज तो महसूस होगा, वो महसूस होता है, सुनाई देता है। जोर मानो से तू यार, हाथ से सुनती है। हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे कोई तकलीफ है किसी को यार? अरे बोलो ना यार। नहीं पक्का? ठीक है, लेट अस लुक एट टाइम, फिर अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। आर्ट्रियम वेंट्रिकल सब समझ लिया अपन ने, सेप्टम का काम समझ लिया, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ओके नाउ लिसन, ये वीडियो में वर्किंग दिखाया गया। अब सुनो 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 सुनो, आर्टरी का डेफिनेशन क्या? ब्लड को हार्ट से हटना नहीं है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, मतलब आर्टरी। अरे बोलो, वेन का मतलब क्या? ब्लड को हार्ट के पास में लेके आना, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक मिनट, इसमें अलग अलग, इससे भी बढ़िया डायग्राम लेते हैं। ये सही है, तो ये डायग्राम लिखोगे, समझना। ओके, ये वाला जो पाइप है ये ब्लड को कहाँ लेके आ रहा है? हार्ट की तरफ। तो कौन क्या बोलेंगे? वेन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन सा वाला ब्लड है ये? CO2 वाला ब्लड, जो भी ब्लू कलर में वो CO2 वाला ब्लड, हम जानते ही हैं राइट आर्टरी में से भी CO2 वाला ब्लड आता है, ठीक है। फिर वो ब्लड राइट आर्टरी में से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, जब राइट वेंट्रिकल दबेगा नहीं तो वॉल्व है, वो ब्लड को यहां से जाने देंगे नहीं, तो ब्लड को कहाँ भेजेंगे? इस रास्ते पे, दिख रहा रास्ता, वो पाइप होता है। अच्छा, ये जो पाइप है इसमें कौन सा ब्लड जाएगा? CO2 वाला ब्लड जाएगा। पर ये पाइप तो कौन सा, ये पाइप तो कहाँ ब्लड को लेके जा रहा है? हार्ट से दूर, लंग्स के पास। ये भी तो फिर आर्टरी हुआ ना? हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी में एक ही ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डी ऑक्सीडेटेड ब्लड बहता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? जिसका नाम आर्टरी है। बाकी जो भी दूसरी आर्टरी है सबके अंदर कौन सा ब्लड होगा?
ऑक्सीजन वाला ब्लड, देयर इज ओनली वन आर्टरी इनसाइड द बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड, और वो ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हार्ट से लंग्स के पास। हार्ट से दूरी जाएगा ना, ओके। तो इसको एक अलग से नाम दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी। दिख रहा है वर्ड? तो देखो ये आगे दो भाग हो गए, एक जाएगा लेफ्ट लंग में, एक जाएगा राइट लंग में, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, अरे बोलो यार, ठीक है। अब ब्लड गया लंग्स के पास में, लेफ्ट राइट लंग लेफ्ट लंग, इन दोनों ने CO2 लिया, क्या छोड़ दिया? ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस से कहाँ आएगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास लेके आना है, कौन लेके आएगा? वेन। ये रही वो वेन, दिख रही है? दो लंग से दो पाइप आएंगे, एक लेफ्ट से और एक राइट से। पर ये तो ब्लड को हार्ट के पास में लेके आ रही है, ये तो कौन सा वाला ब्लड है? O2 वाला ब्लड है। पर हमने तो देखा था कि वेन का कलर ब्लू है। हाँ, केवल एक ही ऐसी, दो ही ऐसी वेन है बॉडी में, है ना, जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी बाकी सारी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। पर वेन की डेफिनेशन क्या है? ब्लड को हार्ट के पास में लेके आना। तो क्योंकि ये भी ब्लड को हार्ट के पास में लेके आ रही है, तो क्या बोलेंगे? वेन। अब इसके अंदर कौन सा वाला ब्लड है? O2 वाला ब्लड है, और एक मात्र ऐसी वेन है, तो क्या नाम दे दिया? एक खास नाम, पल्मोनरी वेन। हाँ के ना? बाकी सबको सिर्फ वेन बोलना है, पर अगर मैं आगे वर्ड पल्मोनरी जोड़ दूं तो ये समझ जाना कि उसके अंदर में O2 वाला ब्लड। So what are pulmonary vein? These are those veins which carries oxygenated blood from lungs to heart. अच्छा, अब ये ब्लड यहां आ गया, यहां से कहा एंट्री मारेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबेगा तो ये मेन आर्टरी एओर्टा, ये अब ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है टुवर्ड द बॉडी। ये वो बहुत सारी आर्टरीज, फिर ये हजारों आर्टरी बन जाती है। ऊपर भी कितनी सारी आर्टरी, नीचे भी कितनी सारी आर्टरी। तो देखो ये पाइप देखो आगे मुड़ रहा है, आगे से मुड़ा मतलब जाएगा नीचे, पर देखो ऊपर भी 3 पाइप है ना, तो कुछ ब्लड तो ऊपर की तरफ, हड्डी ऊपर वाला, मुंह वो इन सबको, और कुछ ब्लड, बहुत सारा ब्लड फिर नीचे। फिर वापस से गया, O2 दिया, CO2 उठाया, नीचे वाला CO2 ये वाला लेके आएगा, इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेन बुक में इतना नहीं है, बस अगर आप जो अपने आंसर में जोड़ दोगे तो अच्छा आपका आंसर लगेगा। इंफीरियर मतलब नीचे, और ये सुपीरियर मतलब ऊपर से। फिर ये ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ लेके आया, दिस सर्कल कीप ऑन रिपीटिंग। अब मुझे बात बताओ, बात बताओ, सुनो, अब यहां इमेजिन करना, आर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल का मतलब क्या पता है? हमारा जो ब्लड एक बार हार्ट में आता है ना, एक बार नहीं, उसी ब्लड को वापस से दूसरी बार आना पड़ता है हार्ट में। कैसे? देखो, ए, एक समझो ब्लड ए, एक नाम देते ए वाला पहुंच गया, ए है ये, ए कहां पहुंचा अभी? यहाँ पे। यहां से कहां गया? लंग्स में। लंग्स से वापस से कहां आया? हार्ट में। एक ही ब्लड दोबारा आया कि नहीं आया? ओके, सो ड्यूरिंग अ सिंगल सर्कुलेशन ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस। जो ब्लड हार्ट में पहले आया था CO2 वाला, वो वापस से O2 बन के वापस से हार्ट में आता है। अरे आता कि नहीं आता है? अरे क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है ना, तो उसको वापस से फेंकना पड़ेगा बॉडी के पास में। तो आर ब्लड रीचेस टू हार्ट ट्वाइस इन अ सिंगल सर्कुलेशन, हेंस आर बॉडी सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि बॉडी को प्रॉपर समय पे सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई बनती रहे। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ओके, फिश के हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार जाता है, वो समझेंगे फिश का, वो सिंगल सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, वो फिश का सिस्टम है, क्योंकि उसका इतना डिमांड नहीं जितना हमारा डिमांड है ऑक्सीजन। यार मछली इतनी सी है, हमारी बॉडी देखो यार, ऑब्वियसली, और हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है फिश से। ठीक है, अरे भाई समझे कि नहीं समझे? है ना? तो यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, तकलीफ है तो बोलो फटाफट। नहीं, चलो एक बार हार्ट का वर्किंग एक वीडियो देख लेते हैं। ये सब फालतू है। देखो एक ये एरो वाला डायग्राम भी है, तो उसको समझ लो। यस, देखो ये थोड़ा एरो डायग्राम है। यहां से कहाँ आया? ये वेंट्रिकल में। यहां से कहाँ गया? दो रास्ते हो गए, लंग्स, फिर वापस से क्या आया? यहाँ पे, फिर यहाँ से बॉडी के पास। अगेन हमने समझ लिया, ठीक है। अगेन ये देखो, अब हार्ट, पता है हमारे जो अंदर के वो जो जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में वॉल्व होता है, वॉल्व,
देखो वो ऐसे काम करते हैं, वो देखो ऐसे बंद हो जाते हैं, दिख रहा है ऐसे, ये रियल है। देखो जैसे ही वेंट्रिकल बंद होंगे, आप देखना ये रास्ता बंद हो जाएगा, ध्यान से देखना एक बार, ये देखो बंद बंद बंद, देखो। और जब ये बंद होगा तो ये सुनो, जब ये बंद होगा, आप नजर यहाँ पे रखना, जब ये बंद होगा ये तो क्लोज हो जाएगा, पर ये ओपन हो जाएगा। एक रास्ता चाहिए ना, दूसरा दूसरा रास्ता। जस्ट कितना सिंक्रोनाइजेशन है, देखो आप बॉडी, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिंक्रोनाइजेशन? तालमेल। जब आप डांस करते हो तो पता है वो वेव बनाते हैं यू, तो अगर ये वाला हाथ को नीचे तो इनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सब नीचे लेके अंदर से लपट जाएंगे फिर नीचे, कैसा लगेगा, डांस ही नहीं होगा। सो वी मस्ट सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, राइट है? तो सेम यहाँ, तो आप एक बार देखना यहाँ पे कितना बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन है। ओके, आप इन दोनों देखना, ठीक है? थोड़ा सा मैं पीछे लेके आता हूँ, दिख रहा है? तो देखना, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, दिख रहा है? ये ऐसे देखो, आप देखना, नोट करना, आप यहाँ पे और यहाँ, ओके ये हो गया। ऐसे देखो, और देखो पूरा दिख रहा है ना? अब थोड़ा ये वीडियो देखना। हाँ सर हाँ, वो रियल है। सर दोनों साथ में खुलते हैं आर्टरी और यस, दोनों आर्टरी साथ में ऊपर वाले, और दोनों वेंट्री साथ में दबते हैं। अरे आपने फिर क्या समझा इससे? समझे? देखो जब सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जब दोनों दबते हैं, तो जो राइट वेंट्रिकल है उसमें कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड। कहाँ जाता है? लंग्स के पास में। लेफ्ट में कौन सा ब्लड है? O2 वाला ब्लड। कहाँ जाता है? बॉडी के पास में। ठीक है, ये ब्लड CO2 देके O2 लेके आया, ये ब्लड O2 देके क्या लेके आया? CO2। अब वो ब्लड कहाँ आना पड़ेंगे? आर्टरियम में, एक साथ में खुलेंगे आर्टरी। तो O2 वाला ब्लड लंग्स से कहाँ पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में, और उसी समय CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंचा? बॉडी से राइट आर्टरियम में। समझ गए? ये साथ में होता है ऐसे, यस और नो, ऐसे साथ में होता है। एक बार आपस में देखना ये वाला, तो समझ जाएगा। ये देखो, ये बॉल है, ठीक है, समझाने के लिए। ब्लू वाला जो है पानी, वो CO2 वाला ब्लड है, और रेड वाला पानी ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड वाला रिपीट कर लेता हूं। अब ये देखो, अब अगर आपने फोटो जो देखो कैसे चल रहा है, ब्लू वाला देखो, नोटिस हुआ? पहले से देखो, अभी है ना काम करना आपको, किसी एक समय एक को देखो, या तो वेंट्रिकल देखो या आर्टरियम देखो। ठीक है, तो इस बार सिर्फ वेंट्रिकल देखना, ठीक है? देखना, ये बंद, ये बंद, ये बंद, तो ये खुलता है। एक बार वो जब ये साथ में दबते हैं, साथ में खुलते हैं, तो ये साथ में दबेंगे, दबे खुले, दिखा? ये साथ में होता है, और दोनों में ब्लड होता है। ठीक है, इसमें और देखो क्या क्या ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है? नहीं, सेप्टम। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, पल्मोनरी आर्टरी समझ में आया ना? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ओके, अब है ना बेटा, ये हार्ट का पूरा वीडियो देखना अभी। Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps lymph. अब यहाँ देखो बेटा, ये पाइप दिख रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक ऊपर से। ये क्या है? राइट आर्टरियम। ठीक है, इधर वाला पार्ट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, और आपको ये दिख रहा है, ये एओर्टा दिख रहा है ना? ओके, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पता कौन सा पाइप है? ये पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? लंग्स के पास में। समझ गए? दो रास्ते, इसके पीछे से दो रास्ते हो जाएंगे ऐसे, एक इधर लेफ्ट राइट लंग में, और ये लेफ्ट लंग में। समझ गए?
अब ध्यान से देखना, Leaves, etc. along with it. देखो The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, देखो दोनों तरफ से एरो है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट से, ठीक है, और ये वॉल, ठीक है ना, which is pumped into right सेप्टम ventricle बन, मतलब वॉल बन, and sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary पल्मोनरी artery. आर्टरी, CO2 वाला ब्लड है। देखो एक ही समय में इसमें O2 वाला ब्लड है, इसमें CO2 वाला ब्लड है, ये भेजेगा लंग्स के पास, ये भेजेगा बॉडी के पास, एक ही समय होता है, समझ गए? After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left ventricle below. Then it is pumped into aorta, which is shows many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. दोनों एरो ऊपर से आए, ओके, यहाँ पे कोई तकलीफ है बोलो? डन, समझ गए? पूरा हार्ट का समझ आ गया स्ट्रक्चर, ओके। अब जब आप नोट्स पढ़ोगे ये वाले, तो इसमें आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी, पढ़ने तो समझ में आ जाएगा। जब वो समझ में आ जाएगा तो पता मैं शॉर्ट नोट्स भी भेजे हुए अलग से, दो, एक तो क्वेश्चन आंसर नोट, एक शॉर्ट नोट्स है। तो कभी हार्ट के बारे में समझाना हो, डीप में एक्सप्लेन करना हो, विद डायग्राम, तो आप वहां के वो शॉर्ट नोट ले सकते हैं। वो शॉर्ट में हार्ट को समझाया हुआ अच्छे से, पर डायग्राम अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, उसको देख प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की, कि हार्ट का लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, सिंपल स्टेप में दिखाया होगा। क्लियर है? आज इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? अभी फटाफट से अंदर चलो, होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर छुट्टी। इसको स्टॉप करते पहले।